नमस्कार, विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि एक मोनोपल्ली के नाम से अमरावती का ट्रैफिक विभाग है जो अपनी हर प्रकार के मोनोपल्ली करता है। कहाँ किसका चालान करना है, कहाँ कौन गलती कर रहा है, कहाँ की अवैध पार्किंग से पार्किंग उठाना है, वो भले पार्किंग के वहाँ पे साइन नहीं हो, कोई यदि क्रॉस करता है तो उसको कैसे रोकना। और कई जगह पुलिस निश्चित रूप से बहुत व्यवस्थित ड्यूटी करते भी नजर, हम यही नहीं कर रहे, कई पुलिस वाले हैं जो सिर्फ अपनी ड्यूटी और सिर्फ ड्यूटी करते हैं, लेकिन कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनका पूरा इस व्यवस्था में ध्यान रखता है कि लोगों को परेशान कैसे किया जाए। जिसमें कई जगह तो ट्रैफिक में से गाड़ियां उठा के लेके जाना, ट्रैफिक के कोई साइन नहीं रहते, नो ट्रैफिक का कहीं अमरावती में सिग्नल नहीं है, लेकिन वहाँ से ट्रैफिक की गाड़ियाँ उठा लेते हैं। उनका कहना है कि हमने मान लिया कि सारी जनता को सारे नियम मालूम है, जबकि इस नियम को बनाने के लिए जो भी आवश्यक काम लगता है कि जैसे आपको ट्रैफिक के लिए कहीं से अपार्किंग की गाड़ी उठानी तो एक पीला पट्टा उसके नीचे मारना पड़ता, उसकी व्यवस्था कहीं ट्रैफिक व्यवस्था है। वो ट्रैफिक व्यवस्था वालों को पूछो तो ये कहते हैं महानगर पालिका काम है। महानगर पालिका को बोलते तो अभी बोलते रोड का काम चालू, अभी कैसे, जब सारे काम चालू है तो आप क्यों ट्रैफिक के बीच में गाड़ियाँ उठाए। ऐसे ही अचानक अभी कहीं पर भी स्पीड बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, स्पीड बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। उस दौरान वहाँ पर जो गाड़ियाँ जाती है उसमें से एक हाथ गाड़ी को रैंडमली पकड़ के उसको चालान दे दिया जाता है। हालांकि गाड़ियाँ और भी कई जाती है, लेकिन कोई उनके सिस्टम होंगी जिसमें कि कोई एक 10 गाड़ियाँ गई, 12 गाड़ी गई, उसमें से एक गाड़ी पकड़ लेना, 10 गाड़ी गई उसमें से एक गाड़ी को चालान दे देना। ऐसे ही चालान करते एक भुक्तभोगी ने हमारे पास शिकायत की कि मैं जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी स्पीड बैरियर्स नहीं था, और जो बाकी गाड़ियाँ जिस नॉर्मल स्पीड से जा रही थी, मेरी गाड़ी भी उसी स्पीड से जा रही थी, लेकिन कहीं इनके बैरियर्स लगे थे किसी गाड़ी में, तो ओवर स्पीड का उसको चालान सीधा का सीधा ई चालान सा। एक बहुत अच्छी व्यवस्था आरटीओ विभाग की, ट्रैफिक विभाग की, कि यदि आप कोई कानून तोड़ते हो तो वहाँ पर आपको अब ट्रैफिक कर्मचारी से हुज्जत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सीधे मोबाइल में, जिस मोबाइल पर आपका गाड़ी नंबर रजिस्टर्ड है, आपने यदि किसी दूसरे की गाड़ी लाई हो, उसका किसी और नंबर पे है, तो सीधे मालक के पास में उसकी चालान चले जाएगी। एक बहुत अच्छी एक डिजिटल व्यवस्था है जिसके कारण पुलिस कर्मचारी को तो निश्चित रूप से झंझटों से मुक्ति मिलेगी, और लोग भी कहीं पर कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा इस कहने के लिए भी उनके पास में कोई सबूत नहीं रहेगा। लेकिन हम जो जिस बात को बता रहे हैं कि गाड़गे नगर से हम इधर इरविन चौक के तरफ आते हैं तो वहाँ पे बोर्ड नहीं है, जाते समय बोर्ड है स्पीड बैरियर्स का, लेकिन उधर से गाड़गे नगर से जब हम इरविन चौक के तरफ आते हैं, जब यहाँ पर हमारे पास में आकर उस व्यक्ति ने शिकायत की तो हमने जाकर वह पूरा रास्ता गाड़गे नगर से लेके इरविन तक का देखा, कहीं पर भी स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं लगा हुआ। और ऐसे में जहां आप कोई सूचना नहीं देते हो और कहीं पे भी मनमाने ढंग से, क्योंकि ट्रैफिक विभाग की मोनोपोली, इस पर कोई सुनवाई नहीं। आप कोर्ट में जाओगे तो पहले सुनते थे हम कोर्ट का, आपने बोले नहीं गुना, डबल फाइन, ट्रिपल फाइन, चौबल फाइन, इस करके कई लोग इस मामले में कोर्ट में भी नहीं जाते। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरे साथ में सरासर अन्याय है, कहीं पर भी ऐसे कोई सिग्नल नहीं है कि मैंने कम स्पीड में यहाँ पर गाड़ी चलानी चाहिए, फिर भी नॉर्मल वहाँ पर 40-50 की स्पीड सभी गाड़ियों की रहती है, तो उस स्पीड से लोगों की स्पीड के साथ में इनकी गाड़ी भी निकली, तो इनको वहाँ पे ई चालान आया। इन्होंने जब जाके शिकायत भी की वहाँ पर अधिकारियों से, तो अधिकारी का कहना पड़ा कि बोर्ड भले नहीं हो तो आपको समझना चाहिए कि इस रोड पे गाड़ी कम स्पीड में चलानी चाहिए। अब ये कहाँ का नियम हो गया कि हमको समझना चाहिए? अरे कोई नागपुर से भी आ सकता है, उसको क्या पता कि गाड़गे नगर से इरविन तक की स्पीड में बैरियर्स आपने लगाए। कोई मोर्शी से आ सकता है, कोई तलेगांव से आ सकता है, कोई और बाहर से आ सकता है। क्या सारे लोगों को नियम पता रहेंगे? नहीं, सबको पता होना चाहिए। और हम ये मान के चलते कि स्पीड बैरियर के नियम सबको पता, ये कहाँ से पता होगा नियम? साहब कोई सिखाऊ ड्राइवर भी हो सकता है, उसको भी कहाँ से पता लगेगा नियम? आप जब तक कोई साइन बोर्ड नहीं, यदि ये सारे नियम पता होते और लोग पालन कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक विभाग की कहीं पर भी आपको किसी की आवश्यकता होती, लोग खुद ही सारा संचालन कर लेते थे। नमस्कार, माझं नाव वेद प्रकाश आहे। हा जो स्पॉट तुम्ही बघताय हा ITI कॉलेजच्या समोरचा स्पॉट आहे आणि इथे माझ्या गाडीचं चालन कापलं गेलं आहे 1000 रुपयाचं स्पीड व्हायोलेशनमध्ये। सेक्शन 112, 183 प्लस 1च्या अंडर 1000 रुपयाचं फाईन फाडलं गेलं। आता तुम्ही जर इथे बघाल तर या रोडवर कुठे पण स्पीड लिमिटचं साईनबोर्ड नाही आहे, आणि तुम्ही जर परत एकदा बघाल तर इथे कोणतीच गाडी 30 किलोमीटरच्या स्पीड लिमिटने चालत नाही।
इथे माझा जो चालन फाडला गेला आहे त्यावरती स्पीड लिमिट माझी 30 किलोमीटर पर आवरची स्पीड दाखवली गेली आहे आणि स्पीड लिमिट पलीकडच्या साईडनी 20 किलोमीटरची आहे. पण इथे तुम्ही कोणती पण गाडी बघाल तर या रोडवरती ॲव्हरेज स्पीड 40चा असतो जवळपास आणि तुमची पण गाडी जर असेल तर तुमची पण गाडी कधीच 30च्या स्पीडने तर चालली नसेल माझ्या मते तरी. तर माझं म्हणणं असं आहे की जेव्हा इथे कोणता साईनबोर्डच नाही आहे तर चालन फाडणं हे चुकीचं आहे. कारण सेक्शन 112मध्ये क्लॉज 4 हे पण म्हणतो की तिथं प्रॉपर साईनबोर्ड शुड बी इरेक्टेड. इथं प्रॉपर म्हणजे इथं साईनबोर्डच नाही, प्रॉपरचा तर विषयच येत नाही. तर माझं असं म्हणणं आहे की जर तुम्ही क्लॉज 4 जर बरोबर वापरताय तर क्लॉज 1 पण बरोबर वापरता येईल. आता इथे साईनबोर्डच नाही तर चालनचं काय मिनिंग आहे त्यामध्ये. हे सगळं झाल्यानंतर 2 दिवसानंतर मी जेव्हा ट्रॅफिक पोलिसांना भेटायला गेलो तेव्हा मी सरांना भेटल्यानंतर त्यांना ही सगळी परिस्थिती सांगितली. सरांना हे सांगितलं की सर या रोडवर कुठेच साईनबोर्ड नाही आहे. तर सरांचं असं म्हणणं आहे की इथे साईनबोर्ड आहे आणि त्यांच्या ज्युनियरच्या हिशोबाने साईनबोर्ड रोडच्या पलीकडच्या साईडला आहे आणि त्यांच्यामध्ये तो पलीकडच्या साईडचा साईनबोर्ड या रोडला पण अप्लिकेबल होतो. माझं म्हणणं असं आहे की जेव्हा तो साईनबोर्ड दिसतच नाही या रोडवर तेव्हा अप्लिकेबल कसा होतो. जेव्हा तुम्ही साईनबोर्ड लावताय, साईनबोर्ड प्रॉपर दिसतंय आणि त्याच्यानंतर तुम्ही फाईन फाडताय तेव्हा ते बरोबर आहे. पण इथे साईनबोर्ड कोणाला दिसतच नाही, कोणतं साईन फॉलो करायचं नेमकं. आणि पोलिसांच्या मते त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही कन्सिडर करतो की साईन सगळ्यांना माहिती आहे, रूल्स सगळ्यांना माहिती आहे, सिटीमध्ये कोणते रूल्स फॉलो झालं पाहिजे हे माहिती आहे. असं कसं माहिती आहे? लोकांना तुम्ही सांगाल तेव्हा माहीत पडेल ना. इथे कधी सांगितलं गेलं आहे की इथे साईनबोर्ड कधी लावलं गेलं की इथे 20-30च्या स्पीडने गाडी चालवली पाहिजे का काय. यदि लेकिन कई लोग नियम तोड़ते उसके लिए आपकी आवश्यकता पड़ती है. लेकिन नियम तोड़ने वाले को आप नियम जो नहीं तोड़ रहा तो आप भी नियम तोड़कर उसके खिलाफ उनको चालान दे रहे हैं. आपने भी नियम तोड़ा. नियम यह है कि कोई भी सूचना यदि आपको देनी है उसका वो सूचना का उल्लंघन करता है तो निश्चित वो उसके दंड का पात्र होता है. पहली बार उसको सूचना ताकीद दी जाती है, कुछ कम फाइन करा जाता है, लेकिन वो नियम अब बदल गया. अब सीधा फाइन है. ये नियम अभी मॉडिफाई हो गया कि आपको पहले ताकीद नहीं सीधा देंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसको सूचना देनी पड़ेगी कि ये वन वे है, यहाँ पे स्पीड बैरियर्स लगा है, यहाँ पे आगे स्कूल है, यहाँ पे आगे स्पीड ब्रेकर है, आप धीरे गाड़ी चलाओ. ऐसी कहीं सूचना नहीं होकर आप यदि किसी को सज़ा सुना देते हो तो निश्चित रूप से आप में भी हिटलरशाही के कानून लागू होते हैं. बस आज के लिए इतना ही है.